नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे मूव करने से पहले हम नेक्स्ट पॉइंट पहले कवर करना चाहेंगे, रोबस्ट एंड सिक्योर। रोबस्ट का मतलब भी होता है स्ट्रॉन्ग, और सिक्योर का मतलब आप समझते ही हैं कि सिक्योर लैंग्वेज। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं इकट्ठा कवर करने वाला हूं, क्योंकि मोर और लेस बोथ पॉइंट्स आर द सेम। रोबस्ट है जावा लैंग्वेज, सिक्योर है जावा लैंग्वेज, बट व्हाई? बताइए। देखिए, आपने आंसर करना है कुछ भी, जो भी आपको आइडिया है। आप क्यों समझते हैं कि जावा रोबस्ट है एंड सिक्योर है? ओके, ठीक है, ट्राई कीजिए कुछ और। चलिए, कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं। हालांकि बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कहा जाता है जावा रोबस्ट है और सिक्योर लैंग्वेज है। उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके यहां पर कवर करूंगा। जो पहला पॉइंट मैं कवर करने जा रहा हूं कि क्यों कहा जाता है जावा रोबस्ट है, सिक्योर है। फर्स्ट रीजन है कि इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस के अंदर अगर आप मेमोरी एलोकेट करते हैं तो आपको उस मेमोरी को फ्री भी करना होता है। यानी एलोकेट किया, जब आपका काम फिनिश हो गया उस मेमोरी को फ्री करो, डी एलोकेट करो उस मेमोरी को। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह होती है कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, मान लीजिए किसी डेवलपर ने, अब क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो एक डेवलपर तो काम करता है नहीं, बहुत सारे डेवलपर्स उस पे काम कर रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक डेवलपर ने मेमोरी तो एलोकेट की है अपने प्रोग्राम के अंदर, बट डी एलोकेशन करना भूल गया। तो होगा क्या, अगर ये रिलीज में चला गया कोड, तो जितने टाइम के लिए ये मशीन पे रन होगा ये सॉफ्टवेयर, ये मेमोरी तो लेगा उस मशीन की, बट मेमोरी को फ्री नहीं करेगा। तो होगा क्या, जितने लंबे टाइम तक ये चलेगा ये मेमोरी लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा, और हो सकता है कुछ टाइम बाद वो सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए या मेमोरी यूसेज ज्यादा होने के कारण पूरी मशीन को स्लो कर दे। इस तरह की प्रॉब्लम को बोलते हैं लीकेज ऑफ मेमोरी प्रॉब्लम। जावा के अंदर एक कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे हम कहते हैं गार्बेज कलेक्टर। इसका काम होता है कि मेमोरी को ऑटोमेटिकली फ्री करना। यानी डेवलपर जो होगा वो मेमोरी एलोकेट तो करेगा, बट डी एलोकेशन यहां पर खुद ही होता है, गार्बेज कलेक्टर यहां पर काम करता है। तो मेमोरी लीकेज जैसी प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने अभी सिनेरियो दिया, इस तरह की प्रॉब्लम जावा के अंदर नहीं होती। इसलिए कहा जाता है जावा इज ए रोबस्ट एंड सिक्योर लैंग्वेज। ये मैंने आपको पहला रीजन दिया, राइट। सेकंड रीजन मैं आपको बताता हूं कि क्यों कहा जाता है जावा रोबस्ट है एंड सिक्योर है। जावा हैज एलिमिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। पॉइंटर्स आपको पता होंगे, बताएंगे मुझे क्या होते हैं पॉइंटर्स? अच्छा, ये मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करते हैं। ओके, ठीक है, आपने सही बताया कि पॉइंटर जो है किसी भी एड्रेस को पॉइंट कर सकते हैं। और मैंने सुना है कि अगर एड्रेस पता लग जाए तो उसकी वैल्यू गेट की जा सकती है, यस और नो? ओके, की जा सकती है। मैंने साथ में यह भी सुन रखा है कि इन पॉइंटर्स में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हो जाता है। यानी रन टाइम पर आप नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को या प्रीवियस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी पर्सन को रन टाइम पर आपको एक मेमोरी एड्रेस का एक्सेस मिल जाए, किसी भी डेवलपर को, किसी हैकर को रन टाइम पर एक मेमोरी एड्रेस मिल जाए, तो पूरी मेमोरी स्कैन कर सकता है, ये पता लगा सकता है कि रन टाइम पर मशीन में क्या क्या चल रहा है, यस और नो? ऑफ कोर्स यस। तो जावा ने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया कि आप मेमोरी को एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे जावा के अंदर। तो ये सेकंड रीजन है जिसकी वजह से कहा जाता है जावा रोबस्ट है एंड सिक्योर लैंग्वेज है, राइट। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट जिसकी वजह से कहा जाता है जावा रोबस्ट है, सिक्योर है, थर्ड रीजन है कि जावा का जो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जावा का एक्सेप्शन को हैंडल करने का तरीका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका सॉफ्टवेयर, आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो गया, ब्रेक हो गया बीच में और आपको पता भी नहीं चला कि हुआ क्या था। इट नेवर हैपन्स इन जावा। जावा प्रोग्राम के अंदर जब भी ऐसा कुछ होता है
तो ये क्या करता है, जेवीएम एक ऑब्जेक्ट बनाता है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 इंफॉर्मेशन डालता है कि आपकी फाइल का नाम क्या है जिसमें प्रॉब्लम आई है, लाइन नंबर क्या है जिसमें प्रॉब्लम आई है, और प्रॉब्लम क्या है। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी डेवलपर को ये 3 चीजें पता लग जाए कि मेरे प्रोग्राम के अंदर किस फाइल में दिक्कत है, किस लाइन में प्रॉब्लम आई है और प्रॉब्लम क्या आई है, तो क्या वो प्रोग्रामर, वो डेवलपर उसे फिक्स कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। तो ये थर्ड रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं जावा रोबस्ट एंड सिक्योर लैंग्वेज है। कांग्रेचुलेशंस, आप 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रोबस्ट, सिक्योर। नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू पिक अप दिस, द मल्टी-थ्रेडेड, राइट। सो मल्टीटास्किंग का नाम सुना है आपने? बताइए मुझे क्या होती है मल्टीटास्किंग। सॉरी, सुना नहीं मुझे, थोड़ा तेज बोलिए आप, क्या होती है मल्टीटास्किंग? ओके, आपने की है कभी मल्टीटास्किंग? जैसे कि खाना खाते खाते गाने सुनना, या फिर अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं साथ में बातें करना, राइट। तो ये मल्टीटास्किंग के एग्जाम्पल हैं आपके लाइफ के अंदर। अगर सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो भी मल्टीटास्किंग आपने कितने बार की होगी। जैसे कि आप डाउनलोड लगा रखा है आपने, साथ में चैटिंग भी कर रहे हैं, साथ में आपने प्रिंट आउट के लिए कुछ कमांड दे रखी है, प्रिंट भी निकल रहा है, साथ में मीडिया प्लेयर भी चला रखा है जहां पे आप सॉन्ग सुन रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं मल्टीटास्किंग के। मैं आपको बता दूं कि मल्टीटास्किंग 2 तरीके से हो सकती है। मल्टीटास्किंग कितने तरीके से हो सकती है? 2 तरीके से हो सकती है। एक होता है प्रोसेस बेस्ड, क्या कहते हैं इसे? प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। दूसरा होता है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। आप बताइए पहले कौन सा डिस्कस करें? चलिए ठीक है, प्रोसेस बेस्ड पहले कर लेते हैं। माई अगेन क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज प्रोसेस? आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। ओके, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। एक प्रोग्राम जब किसी मशीन पर रन होता है तो हम उसे कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है। मान लीजिए मशीन है, इस पे आपने एक MS वर्ड चला दिया, ये आपका एक प्रोग्राम 1 है, तो हम कहेंगे ये एक प्रोसेस है। जैसे ही प्रोसेस रन होता है तो ये कुछ इस मशीन के, सिस्टम के कुछ रिसोर्सेज लेगा। SR मतलब सिस्टम रिसोर्सेज, राइट। आपने एक दूसरा प्रोग्राम भी चला दिया तो यानी हम कहेंगे कि आपने दूसरा प्रोसेस रन कर दिया। जैसे ही दूसरा प्रोसेस रन होता है तो ये भी कुछ सिस्टम के रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड करेगा। आपने एक साथ में मीडिया प्लेयर भी चला लिया तो ये भी सिस्टम के रिसोर्सेज लेगा, आपका प्रोसेस 3 या प्रोग्राम 3 या सॉफ्टवेयर 3। अब जितने ज्यादा प्रोसेस आप रन करेंगे उतने ज्यादा रिसोर्सेज क्या होंगे? ऑक्यूपाई होते चले जाएंगे आपके, और सिस्टम आपका बल्कि होता चला जाएगा। बल्कि होने का मतलब यह है कि रिसोर्सेज उतने ही ज्यादा कंज्यूम होते जा रहे हैं आपके। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम हैवी वेट प्रोसेस भी कहते हैं। हैवी वेट किस लिए? क्योंकि जितने ज्यादा प्रोसेस उतना आपका सिस्टम बल्कि होता जाएगा, उतने रिसोर्सेज ये कंज्यूम करता हुआ चलेगा। ये था प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या होता है? थ्रेड बेस में होता यह है कि मान लीजिए आपने एक प्रोसेस रन किया और आप ये चाहते हैं कि ये जो मेरा प्रोसेस है, ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है, ये जो मेरा प्रोग्राम है, ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म करे बट रिसोर्सेज अलग से ऑक्यूपाइड ना करे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, क्योंकि थ्रेड क्या करता है? थ्रेड मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं थ्रेड की हेल्प से आप, और रिसोर्सेज ये वही रखेगा जो इस प्रोग्राम को ऑक्यूपाइड हुए हैं, उन्हें ही यूटिलाइज करके मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। और जावा इसे सपोर्ट करता है, राइट। कैसे करता है ये बाद में देखेंगे।
अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि थ्रेड बेस के अंदर रिसोर्सेज अलग से नहीं आते, बल्कि उन्हीं रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं।